हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का विजन केम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोग देख रहे थे पाइरोल के बारे में। हम लोगों ने पाइरोल जो है उसकी प्रिपरेशन मेथड देखी थी और फिर हमने उसकी केमिकल रिएक्शन देखी थी। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूरान। सबसे पहले बात है कि फ्यूरान की स्ट्रक्चर क्या होती है। फ्यूरान होता है 5 मेंबर रिंग होती है। इसमें ट्रू एटम होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या है, 2 लोन पेयर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है आपकी फ्यूरान की। ठीक है, फ्यूरान जो है उसका सबसे पहले अपन लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक मेथड्स। यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोगों ने पहले पाइरोल जो सेकंड लेक्चर है हमारा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप पहले इसको देखें, जिससे आपके फ्यूरान को आप बेटर समझ सके। क्योंकि हमने जो पाइरोल में मैकेनिज्म देखी थी रिएक्शंस की, वो सेम मैकेनिज्म यहाँ पर रिपीट होने वाली है फ्यूरान में। तो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे उसको, हम उसको फास्ट फॉरवर्ड वे में पढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने पाइरोल नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सजेशन है कि आप पहले पाइरोल देखें, फिर आप मूव करें फ्यूरान पे। ठीक है, सिंथेटिक मेथड में पहला मेथड है आपका फ्रॉम म्यूसिक एसिड। कल आपको याद होगा हमने बात की थी अमोनियम म्यूसेट की, तो हमने ऐसे बनाया था कुछ अमोनियम म्यूसेट। मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। यहाँ पे हमने HOH बनाया था, यहाँ HOH बनाया था, यहाँ HOH, यहाँ HOH, और यहाँ आपका था COONH4। इस टाइप का था कुछ। यहाँ भी सिमिलरली CONH4 था। ठीक है, ये भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, जरा देखना। यहाँ पे ये CHOH का होल 4 है, मतलब ये CHOH, CHOH, CHOH और CHOH 4 कार्बन हो गए। फिर यहाँ पे COH, COH, यहाँ पे COH आ जाएगा, यहाँ पे COH आ जाएगा, NH4 हट जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका म्यूसिक एसिड। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए मैं इसको बना देती हूँ एक बार फिर से, जिससे आपको बेटर वे में समझ में आ जाए। ये है आपका COOH, COOH, यहाँ पे ये OH, H, ये OH, H, यहाँ पे आपका OH, H, यहाँ पे H और OH। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 2 CO2 निकल जाएगा यहाँ से। फिर ये जो OH है, ये OH और ये H, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ से सॉरी सॉरी मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। ये वाला हाइड्रोजन नहीं हटेगा। देखो, ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ये OH और ये वाला H, ये यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन और ये कार्बन क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन चुकी है अब। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये OH और ये H डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना दिया। ये OH और ये वाला H यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे रह जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे रह जाएगा हाइड्रोजन। इस तरीके से आपका क्या बनता है, ये फ्यूरान बनता है। ठीक है, आपको इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जाना है। अगर आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सीधे यहाँ पे क्या बना देना है, फ्यूरान बना देना है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी पॉल नॉर सिंथेसिस। पॉल नॉर सिंथेसिस जो है, ये हमने जैसे पायरोल में पढ़ा था ना, एज इट इज वैसे ही है कि यहाँ पे उनको क्या लेना है, 1,4-डाई कीटोन। वहाँ पे भी हमने क्या लिया था, 1,4-डाई कीटोन। वहाँ पे हमने लिया था अमोनिया की रिएक्शन करवाई थी साथ में, क्योंकि हमको नाइट्रोजन चाहिए था। यहाँ पे हम करवा रहे हैं रिएक्शन किसके साथ में, P2O5 के साथ में, जो कि क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा एजेंट जो कि क्या निकाले, पानी निकाले। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि क्या निकाले, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। यहाँ पे भी बस सेम ही चीज है। यहाँ पे ये जो 1,4-डाई कीटोन है, ये कीटो फॉर्म में है। इसको आप किस में चेंज करोगे, पहले इनोल फॉर्म में। तो ये बना लोगे आप इसकी इनोल फॉर्म की, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे आ जाएगा OH, OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, ये वाला बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसी तरीके से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये OH और ये H ये निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन क्या बना लेगा, बॉन्ड। इस तरीके से आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे फ्यूरान बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फीस्ट बिनरी सिंथेसिस। फीस्ट बिनरी सिंथेसिस जो होता है, ये हमने जो वहाँ पे हेंश सिंथेसिस पढ़ा था ना पाइरोल के केस में, वही रिएक्शन यहाँ पे, उसका नेम क्या है, फीस्ट बिनरी सिंथेसिस। वहां पे भी हमने क्या किया था, अल्फा हेलो कीटोन लिया था और बीटा डाई कीटोन लिया था। तो यहाँ पे भी हम सेम करने वाले हैं कि ये क्या ले लिया आपने, अल्फा हेलो कीटोन, और ये ले लिया आपने बीटा डाई कीटोन। ये कीटो फॉर्म है, इसको आप पहले इनोल में चेंज करोगे। ये कीटो फॉर्म है, सॉरी हाँ, ये कीटो फॉर्म है, इसको आप किस में चेंज करोगे, इनोल में चेंज करोगे। आपको मैकेनिज्म नहीं बताई जाएगी, आप पाइरोल वाली वीडियो को देखेंगे और वहां से आप खुद से लिखेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। अब बात करेंगे हम रिएक्शंस की।
रिएक्शन जो है उसमें पहली रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। देखो, रिएक्शन ऑफ प्रोटोनेटेड फ्यूरान्स, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिड की मीडियम लेंगे, यहाँ पे प्रोटोन जो है वो H आएगा, यहाँ पे इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, फिर ये बॉन्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा इस तरीके से। तो ये जो रिएक्शन है वो आपको याद रखनी, मैकेनिज्म बहुत लंबी है, आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं, मैकेनिज्म आपसे कहीं भी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे हमने पायरोल के केस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो सेकंड पोजीशन पे आपको देखने को मिलता है। प्रिफर्ड पोजीशन कौन सी है, सेकंड पोजीशन। अगर सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाइड हो तो किस पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा। सेकंड और फिफ्थ दोनों ही ऑक्यूपाइड है तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा। थर्ड भी ऑक्यूपाइड है तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, आपके फोर्थ पोजीशन पे जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया है कि फ्यूरान है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया है, एक बार सेकंड पोजीशन पे और एक बार थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड पोजीशन के केस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है तो ये स्टेबल होगा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बन रही है तो ये कम स्टेबल होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो प्रिफरेबली कहाँ पे अटैक करता है, आपके सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, नाइट्रेशन, जैसे हमने वहां भी पढ़ा था, सबसे पहले नाइट्रेशन पढ़ा था, तो हम यहाँ भी नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं कि फ्यूरान जो है वो डायरेक्टली नाइट्रेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वापस से कौन सा केस आ जाता है, पॉलीमराइजेशन वाला केस आ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, जैसे हमने बात की थी पाइरोल में। तो सिमिलरली हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ता है, माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट चाहिए होता है, माइल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट चाहिए होता है, जो कि क्या है आपका एसिटाइल नाइट्रेट। और ये कैसे बनता है, लास्ट पाइरोल वाले में हमने देखा था। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, NO2 ग्रुप से। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये 2 नाइट्रो फ्यूरान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी हमको क्या करना है, वहां पे भी हमने पायरिडीन और ये लिया था सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, पायरिडीन और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सेकंड पोजीशन है ये, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब अपन ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो इस वाली पोजीशन पे, सेकंड वाली पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन जो है उस पे कौन आ जाता है, सल्फोनिक एसिड। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पे ये कि यहाँ पे हम अगर ओलियम भी लेते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, बेंजीन का सल्फोनेशन करवाते हैं ओलियम के साथ में। अभी अपन यहाँ पे ओलियम नहीं लिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का जो चांसेस है वो यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे आप H2SO4 ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, अपना सल्फोनेटिंग एजेंट ओलियम लिया है। तो यहाँ पे अगर ओलियम लिया जाता है तो पॉलीमराइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ये जो फिफ्थ वाली पोजीशन है, जहाँ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये किससे रिप्लेस हो जाता है, आपके सल्फोनिक एसिड से। इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, 5 सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है और आप साथ में नोट डाउन कर सकते हो एक एक पॉइंट को। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन जो है उसमें ये होता है कि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करते हैं तो पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। कल भी हमने देखा था ये चीज कि जब हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो पॉली हेलोजिनेटेड मतलब यहाँ भी हमको Br मिलेगा, यहाँ भी मिले, यहाँ भी Br जुड़ जाए, यहाँ भी Br जुड़ जाए, तो पॉली हेलोजिनेटेड हो गया, एक से ज्यादा हेलोजन यहाँ पे जुड़ चुकी है, इसलिए ये क्या हो गया आपका पॉली हेलोजिनेटेड। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम ब्रोमिनेशन करवाए किसकी प्रेजेंस में, डाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और रूम टेम्परेचर की जगह हम क्या ले लें, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत कम कर दिया गया है यहाँ पे, मतलब हम टेम्परेचर जो है उसका, सॉरी, जो रिएक्शन है उसको कोल्ड एनवायरमेंट में यहाँ पे करवा रहे हैं। तो उस केस में हमें एक एक पोजीशन पे ही ब्रोमीन देखने को मिलता है, विच इज सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पे हमें पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अगर हम रिएक्शन को करवाते हैं कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर पे करवाओगे तो आपको पॉली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन जो है उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम लोग ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो देखो यहाँ पे H है, ये Br है, Br2 मतलब, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो ये Br माइनस जो है ये क्या करेगा, इस H प्लस से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा साथ में HBr, और ये Br प्लस जो है वो किससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो हेलोजन एसिड्स बनते हैं ये क्या होते हैं, एसिड है। देखो क्या है, ये एसिड H प्लस निकालेगा यहाँ से, जिसकी वजह से फ्यूरान जो है उसमें क्या देखने को मिलता है, पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है। तो इस वाली दिक्कत को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ब्रोमिनेशन जो है वो सिंपल फ्यूरान का नहीं करवा करके हम किसका करवाते हैं, फ्यूरोइक एसिड का। मतलब जो फ्यूरान है
उसकी सेकंड वाली पोजीशन पे क्या आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो इसको बोला जाता है फ्यूरोइक एसिड। इसका हम क्या करवाते हैं, ब्रोमिनेशन। अगर इसका ब्रोमिनेशन करवाया जाता है तो ये वाली दिक्कत नहीं आती। अभी आपको ऊपर बताया है ना, ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएगी तो ये पॉलीमराइजेशन फिर नहीं होता है एसिडिक मीडियम में भी। तो बस अब ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो बी आर कहाँ आकर के जुड़ेगा, फिफ्थ वाली पोजीशन से, तो बी आर यहाँ आकर के जुड़ गया। फिर फर्दर जब इसकी हीटिंग की जाती है तो ये CO2 यहाँ से आसानी से निकल जाता है और यहाँ पे क्या रह जाता है, सिंपल हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम 2 ब्रोमोफ्यूरान बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ब्रोमिनेशन जो है वो मिथेनॉल की के साथ में करवाया जाए -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, बेस की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, 2,5-डाईमिथॉक्सी 2,5-डाईहाइड्रोफ्यूरान। ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आप ये मान लो एक तरीके से कि फ्यूरान जो है ना उसी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ऐसा कुछ केस हमने नाइट्रोजन पायरोल के केस में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि फ्यूरान है, उसका ब्रोमिनेशन करवाना है मिथेनॉल की प्रेजेंस में -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। कैसे होती है ये रिएक्शन, देखो रिएक्शन तो सिंपल ही है कि ये अपने लॉन पेयर देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, ये बॉन्ड इधर की साइड। इसको खोल लो आप इस तरीके से, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो इस वाली पोजीशन से कौन जुड़ जाएगा, बी आर। इसने अपने लॉन पेयर दिए हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नया डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे, तो ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H+ निकल जाएगा बाद में, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये OCH3 जुड़ गया। अब क्या होगा, Br- आएगा। ये जो Br- है, सॉरी, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास में जो लॉन पेयर है ये वापस से अपने लॉन पेयर इधर की साइड देगा और ये Br- यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वाली स्पीशीज बन जाएगी कि इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। वापस से CH3OH रिएक्शन करेगा तो वापस से यही चीज होगी कि इस ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है, ये अपने लॉन पेयर से अटैक करवाएगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही था, नेगेटिव चार्ज अब आया, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा और वापस से क्या आ जाएगा, स्पेस का लॉन पेयर। ठीक है, और इधर की साइड कौन जुड़ जाएगा इससे, OCH3। इधर की साइड OCH3 पहले से ही था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में वेरिएशन देखने को मिलता है। ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, हो सकता है कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सके। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट है आपका कि अगर ब्रोमिनेशन करवाया जाता है जबकि फ्यूरान जो है उसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ रहा हो। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर फ्यूरान का ब्रोमिनेशन करवाया जाता है जब उसकी सेकंड पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ रहा हो, तो यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, फिफ्थ पोजीशन पे होता है। शुरू में बता दिया गया था आपको कि अगर फिफ्थ पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो ब्रोमिनेशन कहाँ पे होता है, सेकंड वाली सॉरी फिफ्थ वाली पोजीशन पे होता है। सेकंड ऑक्यूपाइड है तो ब्रोमिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ले देखिए हमको वही चीजें हैं जो बार बार हम लोग रिपीट कर रही हैं, बस आपको ध्यान से उस चीज को समझना है और सवाल को सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, हमको बिना पेन चलाए कोई भी सवाल सॉल्व नहीं करना है, आपको पेन चला के ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी ब्रोमिनेशन की। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरीनेशन की। फ्यूरान जो है वो आयोडीनेशन नहीं देता है, मतलब आयोडीन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो हेलोजिनेशन में हम लोग एक पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन और एक पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन की बात हम लोग कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन जो है वो कैसे करवाया जाता है, तो क्लोरीनेशन करवाया जाता है डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में। डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl2, ये रहा, ये होता है आपका डाइक्लोरोमीथेन। तो CH2Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब ये सेकंड पोजीशन पे भी मिलेगा, सेकंड और फिफ्थ दोनों पे भी मिलेगा, सेकंड थर्ड और फिफ्थ तीनों पे मिलेगा। पर यहाँ पे आप देखोगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, जब सेकंड वाली पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाइड होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सेकंड वाला जो है वो क्या मिलता है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन आपको दे दे, फिर आपसे पूछा जाए कि आगे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बताओ, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। या फिर पूछ लिया जाए आपसे कि कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, तो 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द पोजीशन सेकंड देन फिफ्थ देन ओनली 5 किलो डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाइड होती है तो सिर्फ यहाँ पे आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा और कोई पोजीशन पे क्लोरीन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका खत्म होता है हेलोजिनेशन। तो पहले हमने पढ़ा नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन और फिर हेलोजिनेशन। फोर्थ रिएक्शन है आपकी एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जो है
इसमें हम लोग बोलते हैं कि फ्यूरान जो है वो जनरली फ्यूरल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि सेम रीजन वापस से यहाँ पे एसिड आएगा एल्काइलेशन के केस में, और वो एसिड वापस से क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन यहाँ पे शो करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया है हमने, अगर हमको एल्काइलेशन करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइल्ड कैटलिस्ट काम में लेंगे। माइल्ड कैटलिस्ट में या तो आप ले सकते हो फॉस्फोरिक एसिड होता है आपका H3PO4, ठीक है, या फिर आप लोगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड मतलब BF3। ये दोनों ही क्या होते हैं आपके, वीक या माइल्ड कैटलिस्ट होते हैं जिनकी प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, आपने H3PO4 ले लिया और ये आपने ले लिया आपका एल्काइलेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड, ये बॉन्ड इधर की साइड, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड में। अब आप देख लो भले से, मैकेनिज्म जो है ना पता है सब में सेम रहने वाली है। अब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप उस रिएक्शन को कितना फास्ट करते हो। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन आपसे फास्ट होने लग जाएगी, आप कम प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिएक्शन वैसे लगेगा कि यार हमसे रिएक्शन हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलने वाला है। इसने अपने लॉन पेयर दिए हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉन डबल बॉन्ड, सॉरी नया डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, हमने यहाँ बना दिया है डबल बॉन्ड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, हमने इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना दिया है। इस कार्बन से R जुड़ रहा है, R जोड़ दिया आपने, आगे CH2 माइनस जुड़ रहा है, एक तरफ आपने CH2 माइनस जोड़ दिया। सिंपल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। अब ये जो H प्लस बना है ना, इससे कौन जुड़ जाएगा आपका CH2 माइनस, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फ्यूरल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फ्यूरल-क्राफ्ट ऐसा, सॉरी ये हो गया आपका एल्काइलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फ्यूरल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम लोगों को एसिड एनहाइड्राइड लेना होता है या फिर एसिल हैलाइड लेना होता है। जैसे हमने पायरोल में पढ़ा था कि या तो हम लोग लेंगे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, या फिर आप लेते हैं एसाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये होता है आपका एसाइल क्लोराइड। दोनों में से कोई से भी स्पीशीज ले लो एक ही बात है, एसाइलेटिंग एजेंट होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, एक तो एसिड एनहाइड्राइड या फिर एसाइल हैलाइड लेना होता है, और साथ में यहाँ पे लेना होता है वापस से लुईस एसिड कैटलिस्ट ZnCl2 या फिर SnCl4। तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे हमने उसमें मैकेनिज्म पढ़ी थी ना, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे होगी, बस आपको सेकंड पोजीशन पे क्या जोड़ देना है, यहाँ पे COCH2 जोड़ देना है, इसका नाम हो जाएगा 2 एसिटाइल फ्यूरान। यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरान है, इसका नाम क्या है, 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरान। ये 1 2 3 4 5, तो 2,5 डाइमिथाइल, तो 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरान, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4 कैटलिस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड और फिफ्थ पोजीशन क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो थर्ड पोजीशन से कौन जुड़ जाएगा आपका COCH3, ठीक है। ये हमने आपको सबसे पहले बताया ही था। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी विल्समियर हैक रिएक्शन। विल्समियर हैक रिएक्शन जो है हमने पायरोल में पढ़ी थी, वहां पे भी हमने ये बोला था कि एक तो होता है POCl3 और एक होता है आपका NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। पहले इसके साथ में रिएक्शन करवाते तो ये दोनों पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, फिर वो रिएक्शन करता है, बाद में उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो क्या बनता है आपका CH2 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाता है, H, इसको हमने बोला था फॉर्माइलेशन, तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है फॉर्माइलेशन। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका नाम होता है फर्फ्यूरल, बड़ा काम का प्रोडक्ट होता है ये, बहुत एप्लीकेशन पार्ट जो है बहुत अच्छा होता है इसका। इसको आपको स्ट्रक्चर जो भी याद रखनी है, हो सकता है आपसे पूछ ले जाए सीधे ही कि फर्फ्यूरल की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आपको इस तरीके से बनाना है कि फ्यूरान बनाओगे पहले, फिर सेकंड पोजीशन पे CHO लगा दोगे, ये होता है आपका फर्फ्यूरल, ठीक है। फर्फ्यूरल जो है इसकी आगे हम रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, तो आप इसको याद रखना है इसकी स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है आपका गाटरमान रिएक्शन, ये भी हम कल देखे थे। हमने बोला था यहाँ पे कि जिंक साइनाइड होता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है HCl के साथ में, ये दोनों मिलकर क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, और इस इलेक्ट्रोफाइल से कौन रिएक्शन करेगा, आपका फ्यूरान रिएक्शन करेगा इस तरीके से, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे CHO, ये भी क्या था, एक टाइप का फॉर्माइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने मैनिक रिएक्शन की बात की थी, तो ये भी मैनिक रिएक्शन है सेम टू सेम। यहाँ पे हमने क्या लिया था, फॉर्मेल्डिहाइड लिया था और 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अमीन लिया था, तो ये क्या है आपकी 2 डिग्री अमीन, ठीक है। रिएक्शन करवाओगे आप तो सेकंड वाली पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, फिफ्थ वाली पोजीशन पे कौन आ जाएगा आपका CH2NMe2। मैकेनिज्म के लिए आप पैरेलल वाली वीडियो देखिए। मिटिलेशन ऑफ फ्यूरान्स, थर्ड रिएक्शन आपकी मिटिलेशन ऑफ फ्यूरान्स, मतलब फ्यूरान जो है उसकी रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे कर्व जुड़ जाएगा इसका, इसके साथ में मेटल जुड़ जाएगा सेकंड वाली पोजीशन पे, इसी को बोला जाता है मिटिलेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फ्यूरान है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है ब्यूटाइल लिथियम के साथ में। ब्यूटाइल लिथियम जो है एक टाइप का ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब कार्बन और लिथियम जहां बॉन्ड बनाए वो क्या होता है आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्यूटाइल लिथियम है, ब्यूटाइल लिथियम में कार्बन और लिथियम ने बॉन्ड बना रखा है, इसलिए ये क्या है आपका एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, आप सभी को पता है कि जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनमें मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है और कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, लिथियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ब्यूटाइल जो है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम सभी को पता है कि ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये वाला बॉन्ड इधर की साइड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से कौन जुड़ जाएगा आपका, लिथियम प्लस, तो यही जोड़ा है हमने। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ब्यूटेन निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा लिथियम वाला जो फ्यूरान बनता है, मतलब 2 लिथियोफ्यूरान जो बनता है, इसकी रिएक्शन फर्दर हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ में करवाते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मान लो CuBr के साथ में करवाओ, CuBr में भी क्या होगा, कॉपर पे प्लस चार्ज आएगा, Br पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये लिथियम जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, कॉपर से रिप्लेस हो जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, CO2 के साथ में, तो ये CO2 होता है आपका, इधर की साइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, तो इस तरीके से ये रिएक्शन बन जाएगी। जैसे हमने कॉल्वे-शुमिट रिएक्शन पढ़ी थी ना प्योर पाइरोल में, वैसे ही यहाँ पे ये मैकेनिज्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन की ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, RBr है, R पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, Br पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो R पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा और LiBr यहाँ से निकल जाएगा। फिर है आपका एस्टर RC डबल बॉन्ड O OR, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। ठीक है, फिर ये बॉन्ड वापस से बनेगा और यहाँ से कौन निकल जाएगा, OR, फाइनली कौन जुड़ जाएगा इससे, COR। ठीक है, यहाँ पे कौन निकल जाएगा, ROLI। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूरान अंडरगोज रेडिली मर्क्यूरेशन एट सेकंड पोजीशन, मतलब अगर मर्क्यूरेशन करवाएंगे तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेशन हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन आ गया था, लिथियम आ गया था, अगर लिथियम के साथ में रिएक्शन करवाई थी। मरकरी के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो मरकरी आ जाएगी, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि HgCl2 होता है ये। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड इधर की, ये लॉन पर इधर की साइड, ये बॉन्ड इधर की साइड, ये बॉन्ड इधर की साइड, ये अटैक करेगा इधर की साइड, तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, HgCl। बस फिर क्या है, X2 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो ये पूरा रिप्लेस होगी, कौन आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगी X। RCOCl के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो HgCl2 निकल जाएगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, COR। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डीज एल्डर रिएक्शन। हमने जब पाइरोल की बात की थी तो हमने बोला था कि पाइरोल जो है वो डीज एल्डर रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि उसका डाइइन कैरेक्टर जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, डाइइन कैरेक्टर का मतलब आपको बताया था कि जो अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो, क्योंकि एरोमेटिसिटी के केस में क्या होता है, आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है। और डाइइन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड जहां है वहां लोकलाइज्ड रहना चाहिए, मतलब ये रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए, जितना कम रेजोनेंस में जाएगा उतना ही अच्छा डाइइन होगा वो। ठीक है, तो फ्यूरान जो है वो अच्छा डाइइन होता है एज कम्पेयर टू पाइरोल, इसलिए फ्यूरान जो है वो डी एल्डर रिएक्शन देता है जबकि पाइरोल नहीं देता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये फ्यूरान लिया है, फ्यूरान की रिएक्शन करवाई है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, कल भी मैलिक एनहाइड्राइड लिया था हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बना दिया, देखो मैं यहाँ पे बना के बता देती हूँ आपको। फ्यूरान जो है इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं क्या, देखो ये मैंने ऐसे बना दिया, सही है। अब आपको ऑक्सीजन जोड़नी है, बस मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा ऊपर जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही है कि जरा देखना ये वाला कंपाउंड ऐसे ही है क्या, बस ऐसे बनाया आपने। फिर मैं इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट बस इसलिए किया है जिससे हम यहाँ पे इसको सही टाइप से रिप्रेजेंट करके आपको समझा सके कि ये रिएक्शन जो है उससे कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आप अब आगे पीछे की सारी चीजें भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो कि डाइईन जो है, ये जो फ्यूरान है उसकी ये वाली चीज काम आने वाली है, और जो मैलिक एनहाइड्राइड है उसकी ये वाली चीज काम आने वाली है। ठीक है, अब कैसे रिएक्शन होगी इसमें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए इधर की साइड, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, अब जरा देखना, इस तरीके से बन जाएगी, मतलब दो डबल बॉन्ड के एक्सपेंस पे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन चुका है, दो डबल बॉन्ड के एक्सपेंस पे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना है और दो सिंगल बॉन्ड बन गए, ये वाले, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला बॉन्ड जो है वो ये रहा, सही है, 6 मेंबर रिंग बन गई है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई। बस हमको क्या करना है यहाँ पे, ये इस तरीके से था ना कि ये ऑक्सीजन थी, तो बस मुझे भी क्या करना है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ देना है, सही है। तो मैंने यही किया है क्या, बस इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर दिखा दिया ऐसे। अब चाहे आप इसको ऐसे जोड़ोगे
ऐसे क्या अजीब सा लगेगा, इसलिए हमने इसको क्या जोड़ा है, ऊपर जोड़ दिया, जिससे आपको क्या दिखे, ये आसानी से दिख जाए। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, आपने ये वाली चीज जो है इसको एज इट इज बना दिया है यहाँ पे। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमने इसको ऊपर बनाया है इन बॉन्ड्स को, और इसमें हमने क्या किया, इन बॉन्ड्स को नीचे बनाया है। अब यहाँ पे इसलिए बनाया है, अब देखो अगर मैं आपको बोर्ड पे समझाती ना, तो मैं आपको यहाँ पे क्या है कि पेन वगैरह से समझाती, पर अब यहाँ पे मैं आपको बस ऐसे समझा सकती हूँ कि ये जो नए बॉन्ड बने हैं ना, ये या तो ऊपर की साइड बनेंगे, तो ये तो हो गया आपका एक्सो प्रोडक्ट। अगर ये नीचे की साइड बनते हैं तो ये आपका हो गया एंडो प्रोडक्ट। ठीक है। आपको सेम साइड बनानी है, मतलब या तो ये कंपाउंड के ऊपर की साइड में ऐसे दिखाएंगे तो ये एक्सो प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर नीचे की साइड दिखाएंगे तो ये एंडो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दो टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल है। एक्सो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे क्या बनता है, मेजर बनता है, और एंडो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, यहाँ पे माइनर बनता है। ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, उसी का एक पार्ट होता है आपके डी सेल्डर रिएक्शन, वहां पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद कार्बीन। रिएक्शन विद कार्बीन जो है उसमें क्या करेंगे, अभी देखो ये कार्बीन है, कल भी हमने देखा था ऐसा कार्बीन। हमने बोला था कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगी, कार्बीन आकर के जुड़ जाएगी, तो ऐसे ही जुड़ी है। बस कल अंतर ये था कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ था फर्दर, कि ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होता, ये स्टेबल होता है इसलिए। बस यहाँ पे हमने ये वाली कार्बन ली है, यहाँ पे ये वाली कार्बन ले ली, प्रोडक्ट तो हमें सेम ही मिलेगा। अगर यहाँ पे सी एच सी ओ ई टी था तो हमने यहाँ पे एच और सी ओ ई टी जोड़ दिया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे सिंपल दो हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ में रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन जो है उसमें क्या करते हैं हम, अगर इसका रिडक्शन करवाया जाता है रानी निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो ही यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं आपके, रिड्यूस हो जाते हैं, सभी जगह क्या आ जाती है आपके, हाइड्रोजन आ जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि चार हाइड्रोजन नहीं आई है, इसीलिए इसको नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टीएचएफ को शॉर्ट में है, फुल नाम क्या है इसका, टेट्राहाइड्रो, चार हाइड्रोजन जुड़ी है इससे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन, ये चार नई हाइड्रोजन जुड़ी है, चार हाइड्रोजन तो पहले की थी, इसलिए इसका नाम है आपके टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अगर इसका रिडक्शन करवाया जाता है सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में, या फिर जिंक एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, कुछ भी ले लो आप, चाहे आपके एग्जाम में सोडियम इथेनॉल आ जाए या फिर जिंक एसिटिक एसिड आ जाए, तो आपको क्या याद रखना है, ये दो टाइप के कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रहता है। अब वो डबल बॉन्ड चाहे यहाँ वाला रहे, यहाँ वाला पूरा रिड्यूस हो जाए, या फिर ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे क्या कर जाए, डीलोकलाइज कर जाए, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, और ये वाली पोजीशन जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 1,2-डाईहाइड्रोफ्यूरान, और ये हो जाएगा आपका 1,4-डाईहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दो टाइप के कंपाउंड जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी गॉम्बर्ग रिएक्शन। गॉम्बर्ग रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, फ्यूरान की रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम सॉरी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ में। ये क्या है आपका, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। इसकी मैकेनिज्म वही की किताब में बड़ी दे रखी है, हमको सिंपल याद रखना है, तो आप कैसे याद रखोगे, ये H और ये Cl, क्या निकल जाता है यहाँ से, HCl। ये N2 गैस बढ़िया लिविंग ग्रुप होती है तो ये N2 गैस निकल जाती है, और ये Ar जो है वो किससे बॉन्ड बना लेता है, इस वाली कार्बन से, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है आपका Ar। मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मैकेनिज्म पूछी भी नहीं जाती है, जिनकी मैकेनिज्म पूछी जाती है आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, कुछ रिएक्शन आपको सीधे इस लॉजिक से समझनी है कि यहाँ से अच्छा इस तरीके से HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और यहाँ पे Ar जो बचा है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिंग क्लीवेज रिएक्शन, पायरोल में भी पढ़ी थी हमने, बस यहाँ पे भी आपको देखना है कि ये हमने लिया है यहाँ पे 2,5-डाइमिथाइलफ्यूरान, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है इसका, तो क्या बन जाता है आपका 1,4-डाई कीटोन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ रिएक्शन है आपको, ये वाली रिएक्शन ये नॉर्मल रिएक्शन है, आपको ये पढ़ लेनी है, इसमें से जैसे ये वाली रिएक्शन हम ऊपर देख चुके हैं, तो कुछ रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हो रही है, आपको बस उनको पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले सम इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फरफ्यूरल। फरफ्यूरल जिसकी हमने ऊपर बात की थी, ये होता है आपका फरफ्यूरल, इसकी कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि कानिजारो रिएक्शन पहली रिएक्शन है। जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते तो वहाँ पे हम इन रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर भी मैंने कोशिश की यहाँ पे मैकेनिज्म डालने की, मैं आपको एक फास्ट फॉरवर्ड वे में मैकेनिज्म समझा दूंगी इनकी। सबसे पहले बात करते हैं अपन कानिजारो रिएक्शन की। कानिजारो रिएक्शन जो से इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल होते हैं अपने, जिस कंपाउंड की अपन बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस, मतलब NaOH यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो जो दो मॉलिक्यूल होती हैं इनमें से एक का होता है ऑक्सीडेशन और एक का होता है रिडक्शन।
आपको ये चीज याद रखनी है कि एल्डिहाइड जो है उसका रिडक्शन करवाने पे तो बनता है अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन करवाने पे बनता है एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसका ये तो हुआ है ऑक्सीडेशन और ये हुआ है इसका रिडक्शन, ये है रिडक्शन और ये है इसका ऑक्सीडेशन। तो कानिज़ारो रिएक्शन में यही याद रखना है कि जो भी कंपाउंड आपको दिया जाता है, मान लो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो बस आपको ये करना है कि एक बार तो कर दो इसका ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा, एक बार कर दो इसका रिडक्शन, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, मैकेनिज्म बता देती हूँ मैं आपको एक बार। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है हमने फल्फ्यूरेल का, OH माइनस आया क्योंकि बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हैं ये रिएक्शन हम। ये OH माइनस जो इस कार्बोनल कंपाउंड जो है इस पे कार्बन पे क्या करता है, ये अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इधर की साइड, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये OH माइनस जुड़ जाएगा इससे, और यहाँ पे ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ OH जुड़ गया इससे। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो O माइनस है इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन देता है वापस से, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। अब ये जो H प्लस है ये किससे रिएक्ट, किस पे अटैक करता है, इस वाले कार्बन पे अटैक करता है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इधर की साइड। देखो अब ये वाला बॉन्ड इधर की साइड बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये OH यहाँ पे पहले का ही था तो ये तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ था, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, तो ये वाली चीज ये रही, देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन ये रहा, इससे दो हाइड्रोजन जुड़ रही है, एक हाइड्रोजन तो ये रही और एक हाइड्रोजन ये वाली आके जुड़ेगी, दो हाइड्रोजन ये रही, इससे फर्दर O माइनस जुड़ रहा है, फर्दर आपने O माइनस जोड़ दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कैसे रहता है, आयोनिक फॉर्म में रहता है। इसका H प्लस जो है चूंकि एसिडिक रहता है तो ये आयोनाइज फॉर्म में रहना पसंद करता है। ये वाला H प्लस जो है इसको कौन ले लेगा, ये वाला O माइनस ले लेगा, तो ये तो हो जाएगा OH और यहाँ पे रह जाएगा COO माइनस, मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे हमने NaOH लिया है तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, काउंटर आयन आ जाएगा Na प्लस। अगर KOH लोगे तो कौन आ जाएगा, K प्लस आ जाएगा, जो भी काउंटर आयन होगा वो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आ जाएगा। ये मैकेनिज्म हो गई आपकी कानिज़ारो रिएक्शन की। तो कानिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है, मोस्टली हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, एक कंपाउंड का हो जाता है रिडक्शन और एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, फर्फ्यूरेल जो है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है इथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ में, पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN के साथ में रिएक्शन करवानी है यहाँ पे। ठीक है, इसके भी दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं यहाँ पे। अब ये जो Cn माइनस है ये क्या करता है, अटैक करता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है Cn माइनस का। यहाँ पे हम सभी को पता है कि ये जो कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये अगर किसी को भी आप में से दिक्कत हो ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की टर्म्स में कि मैम कभी हम भूल जाते हैं कि क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, कब कौन अटैक करेगा, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे बता दीजिए, एक बार मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी डिटेल में कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे Cn माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे देखो ये रिंग तो हमने एज इट इज बना दी, यहाँ पे ये रही, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो O माइनस हुआ, O माइनस बना दिया, ये हाइड्रोजन पहले से ही था, ये रहा, नया कौन आके जुड़ा इससे Cn, ये रहा Cn। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जब वो ब्रेक होएगा इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड बना दिया, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब दूसरा सॉरी यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसकी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस में जा रहा है, फर्दर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये वापस से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाता है आपका कार्बन आयन, क्या बन जाता है, कार्बन आयन। अब ये जो कार्बन आयन बनता है ना ये अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल पे, वापस से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो हमने वही किया है यहाँ पे। देखो मैं ऐसा करती हूँ आपको एक एक समझा देती हूँ कि ये वाली जो रिंग है वो तो ये रही, ये CH है वो CH ये रहा, इससे फर्दर O माइनस जुड़ रहा है, ये O माइनस ये रहा, इस कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन, तो इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ गया, इस कार्बन से Cn जुड़ रहा है एक साइड में, एक साइड में Cn जुड़ रहा है, एक साइड में OH है, एक साइड में OH है, एक साइड में फ्यूरिन रिंग है, एक साइड में फ्यूरिन रिंग है। आपको वो डिटेल में मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे H प्लस का ट्रांसफर होगा, ये वाला जो H प्लस है ना ये यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो बस यहाँ पे ये वाली चीज हो गई। फिर क्या होगा, ये O माइनस आया इस पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है अपने इलेक्ट्रॉन इधर की साइड देगा और ये वाला बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा, Cn बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम क्या होता है, फ्यूरोइन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन जो होती है उसमें क्या किया जाता है, फर्फ्यूरेल की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में, एसीटोन के साथ में। बस अब यहाँ पे क्या होगा, वापस से बेस आ गया,
बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये जो एसीटोन है इसमें से क्या करता है, ये एक प्रोटॉन को, हमने यहाँ पे एसीटोन का जो CH3 है ना इसको खोल के लिख लिया कि CH2 और ये वाला H, ये OH माइनस जो है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, तो CH2 पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर ये वाला बॉन्ड जो वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड। यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो किस में जा रहा है, फर्दर रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH2 माइनस आ गया। अब ये जो कार्बन आयन है वो किस पर अटैक करता है, मॉलिक्यूल पे, किस पे, फ्यूरान जो है, फर्फ्यूरेल जो है उसके मॉलिक्यूल पे क्या करता है, ये अटैक करता है। ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो वापस देख लेते हैं, ये फ्यूरान रिंग, ये फ्यूरान रिंग ये रही, इससे CH जुड़ रहा है, फर्दर ये CH रहा, इससे O माइनस जुड़ रहा है, ये O माइनस ये रहा, ये CH2 जुड़ा है इससे, ये CH2 ये रहा, COCH3 ये COCH3 ये रहा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी वाटर का मॉलिक्यूल निकला था या इस तरीके से, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा मिल जाएगा आपको। यहाँ से क्या करेगा, ये O माइनस इस H प्लस को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस हमने यहाँ पे क्या किया, इस H प्लस को जोड़ दिया, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है, वापस से बेस आता है, बेस जो है उस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज इट इज, ये CHOH एज इट इज, ये CH, ये CH ये रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ऐसे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, यहाँ आपने बॉन्ड बना दिया। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और CH3 एज इट इज रहेगा। वापस से क्या होगा, यहाँ पे ये OH माइनस आएगा, सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये O माइनस जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड और ये फाइनली यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका OH माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH और इस CH इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। इस रिएक्शन में यहाँ से यहाँ आने का पर्पज सिर्फ यही है कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से ये जो हमने बनाया है ना, यहाँ पे बस ये डबल बॉन्ड आ जाता है जिससे पूरा कंपाउंड कॉन्जुगेशन में चला जाता है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। तो हमेशा हर कंपाउंड चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे, इसलिए हमने ये वाला कंपाउंड यहाँ पे फाइनली बना दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन जो है वो भी हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, एल्डिहाइड कीटोन्स में। अब मैंने इनकी मैकेनिज्म यहाँ पे ऐड नहीं की है क्योंकि अगर मैं सबकी मैकेनिज्म यहाँ पे ऐड करूंगी तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि इतना बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सभी जो बच्चे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर केमिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड BSc MSc नेट गेट, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबके हिसाब से यहाँ पे कंटेंट को रखने की कोशिश की है। आपको बस अपने हिसाब से चूज करना है कि मुझे ये चीज़ यहाँ पढ़नी है और ये चीज़ यहाँ पे छोड़नी है। अगर मान लो आप नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैकेनिज्म को स्किप कर सकते हैं, आप सीधे याद कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको नीचे एक फ्लो चार्ट बनाया है, आप उससे याद कर सकते हैं, इस सारी चीज़ को स्किप कर सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अगर आपको सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी है, अगर आप BSc MSc के स्टूडेंट्स हैं, आपको मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, तो फिर ये आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, फर्फ्यूरेल जो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, या तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट ले लो या फिर पोटेशियम एसिटेट ले लो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। बस यहाँ पे क्या होता है, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ये इसके साथ में रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है यहाँ पे, फ्यूराइल एक्राइलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये फर्फ्यूरेल है, फर्फ्यूरेल जो है इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लाइक सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, तो CHO किस में बदल जाता है, COOH में बदल जाता है। रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन जो है इसका हम लोग अगर हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पे सब कुछ रिड्यूस हो जाता है, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाते हैं, ये एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाता है इनटू अल्कोहल। अगर इसका रिडक्शन करवाया जाता है हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये जो सिर्फ एल्डिहाइड है ना यही रिड्यूस होता है, बाकी चीजें एसिडिस यहाँ पे रहती है। इसका नाम हो जाएगा फर्फ्यूराइल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफर्फ्यूराइल एल्कोहल। तो नाम देखो, नाम बहुत आसान है, ये फर्फ्यूराइल एल्कोहल है, बस ये अगर ये वाली पोजीशन इसकी रिड्यूस हो गई तो इसका नाम क्या लगा दिया, टेट्राहाइड्रो, बाकी चीजें सेम है फर्फ्यूराइल एल्कोहल। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप एग्जाम में कोई भी कंपाउंड लिखो उसके नीचे आपको नेम लिखना जरूरी है, ये इंप्रेशन अच्छा डालता है टीचर पे कि आपको आता है, ठीक है। तो आप कोशिश करनी है कि आप जितनी भी रिएक्शन लिखो आप उनके नीचे उनका नाम जरूर लिखो। अब देखो, जैसे मैंने अभी ऊपर बात की थी ना कि अगर आप मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो ये वाला फ्लो चार्ट आपके लिए रामबाण है। मतलब अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद है ना, तो इसमें से जैसे ही सवाल आएगा आपके एक तो गलत होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में फ्लो चार्ट में से फिक्स रहता है, अच्छा ये एरो ऊपर बन रहा था, मैंने यहाँ पे ये चीज पढ़ी थी और ये वाली रिएक्शन को ये बोलते हैं। फ्लो चार्ट से दिमाग में क्लैरिटी बन जाती है, मतलब हमारे
जो हम मिक्स कर देते हैं ना चीज़ों को, वो मिक्स होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस फ्लो चार्ट से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो कि ये फर्फ्यूरेल है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaOH से, तो फर्फ्यूरेल अल्कोहल बनता है सोडियम एसिड, सोडियम फ्यूराइड बनता है। अगर KCN के साथ में करवाई जाती है तो फ्यूरोइन बनता है, इसका नाम होता है बेंजोइन कंडेंसेशन। एसीटोन के साथ में करवाई जाती है तो ये बनता है, इसको बोलते हैं क्लेजन श्मिट रिएक्शन। अगर इसका नाइट्रेशन करवाया जाता है तो CHO, मतलब सेकंड पोजीशन इसकी ऑक्यूपाइड है, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन आ जाएगा, इसका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ये रिडक्शन वाली होगी जो अभी हमने पढ़ी थी, ये भी रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब ये पर्किन रिएक्शन हो गई। तो जो रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ी है ना, मैंने उनको बस क्या कर दिया है यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दिया है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जितनी भी ऑर्गेनिक की रिएक्शन आप पढ़ेंगे ना किसी भी कंपाउंड की, जैसे हमने पायरोल की भी पढ़ी थी कल, तो पायरोल वाली को भी आपको क्या करना है, इसी तरीके से फ्लो चार्ट में बना लेना है। आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो प्रिपरेशन मेथड्स का, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो रिएक्शंस का। अगर ज्यादा रिएक्शन है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। मतलब आपको एक पतली सी कॉपी बनानी है, उस पतली सी कॉपी में ये रिएक्शन आ जानी चाहिए, जिससे आप उनको डेली 2 या 3 या ऑल्टरनेट डेज में क्या कर सको, रिपीट कर सको। रिपीटिशन बहुत जरूरी होता है। अभी जैसे मैंने ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई थी ना आपको ऊपर, उसका फ्लो चार्ट भी ऐड किया है यहाँ पे कि ये फ्यूरान है। ठीक है, आप यहाँ पे अलग अलग इंक की हेल्प भी ले सकते हो, अलग अलग इंक लोगे तो आपके लिए इजीली विजिबल हो जाएगा और आपको पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, तो फ्यूरान जो है इसका यहाँ पे हम लोगों ने क्या करवाया है, नाइट्रेशन करवाया है। ये हमने यहाँ पे एसिटाइलेशन करवाया है, ये सल्फोनेशन करवाया है, ये ब्रोमिनेशन करवा दिया डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, ये हमने क्लोरीनेशन करवा दिया इसका। ये मैनिक रिएक्शन हो गई, गाटरमान रिएक्शन हो गई, विल्समीर हैक रिएक्शन हो गई। तो देखो जो हमने 5-6 पेजेस में पढ़ा था उसको हमने आधे पेज में समराइज कर दिया है। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थायोफीन। थायोफीन जो है वो भी हम थोड़ा इस फास्ट वे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि थायोफीन में भी कुछ चीज़ें कॉमन ही मिलेगी जो हम लोगों ने पायरोल में और फ्यूरान में पढ़ी है। ठीक है, इस थैंक यू।